यदि आप भी लालच में करते हैं भगवान की आराधना, तो साथियों इस कहानी को एक बार जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना में डूबा रहता था। वह चाहता था कि भगवान उसकी सभी समस्याओं को हल कर दें और उसे संसार में सारे सुख प्राप्त हों। उसने निश्चय किया कि वह अपनी श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न कर लेगा ताकि भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इस कारण से उसने पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा शुरू कर दी। वह रोज घंटों भगवान के सामने बैठता, उनके नाम का जाप करता और उनकी स्तुति में गीत गाता रहता था। साथियों, इस तरह समय बीतता गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहता कि उसे धन, यश और सम्मान मिले, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे उसकी निष्ठा कमजोर होने लगी और फिर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूं, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होते, फिर मैं क्यों उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूं। इस विचार के साथ उसने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया और निराश होकर बैठ गया। कुछ समय बाद एक साधु उसके गांव में आए। साधु के आगमन की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि साधु एक सिद्ध पुरुष हैं और जिसने भी उनके दर्शन किए हैं उनके जीवन में चमत्कार हो गए। यह सुनकर वह व्यक्ति भी साधु के पास पहुंचा और उसने उनको अपनी समस्याएं बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, तो तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि भगवान मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें और मुझे संसार के सभी सुख प्राप्त हों। फिर साधु ने हंसते हुए कहा, तो तुम पूजा भगवान के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करते हो। तुम्हारे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति नहीं है। व्यक्ति ने हैरान होकर साधु की ओर देखा और फिर साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह अपने काम में मेहनती था और अपने परिवार की अच्छी देखभाल करता था। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट और खुश था। एक दिन उसने सुना कि यदि कोई भगवान की सच्ची भक्ति करता है तो भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सुनकर उसके मन में भी धन और सुख संपदा की लालसा जाग उठी। उसने निर्णय लिया कि वह भगवान की पूजा करेगा और भगवान को प्रसन्न कर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। और साथियों, फिर उस किसान ने भगवान की आराधना शुरू कर दी। वह हर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाता था, भगवान के सामने बैठता और प्रार्थना करता, लेकिन उसकी भक्ति में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। उसके मन में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना ही थी। उसे आशा थी कि जल्दी ही भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे और उसके जीवन में धन संपदा की वर्षा होगी। कुछ महीने बीत गए, लेकिन किसान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने निराश होकर सोचा, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। मैं इतनी उनकी पूजा करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। उसके मन में भगवान के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया और उसने पूजा करना छोड़ दिया। साथियों, कुछ समय बाद एक साधु फिर उस गांव में आए। साधु को देखकर
किसान ने उनसे पूछा, मैंने भगवान की इतनी पूजा की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने भगवान की पूजा अपने मन की सच्ची श्रद्धा से की थी या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? किसान ने जवाब दिया, मैंने पूजा इसलिए की थी कि भगवान मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। साधु ने समझाते हुए कहा, भगवान हमारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यदि हम भगवान की पूजा स्वार्थ से करते हैं तो यह भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है कि हम भगवान से कुछ पाने की लालसा में नहीं, बल्कि उनके प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। किसान ने साधु की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उसकी भक्ति में केवल स्वार्थ था। उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान की पूजा सच्चे मन से करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण उनकी आराधना करेगा। साथियों, इस कहानी को सुनने के बाद वह व्यक्ति चौंक गया और उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ में आया कि वह भी भगवान की पूजा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहा था, ना कि सच्चे मन से। उसने सोचा कि वह भगवान को प्रसन्न करने की बजाय अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा था। उसने साधु के प्रति आभार व्यक्त किया और निश्चय किया कि वह अब भगवान की पूजा केवल सच्चे मन से ही करेगा। साथियों, इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की पूजा का उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे और उन्हें अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करेंगे, तो भगवान हमें सुख समृद्धि देंगे। लेकिन यदि हम भगवान की पूजा में स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे तो हमारी पूजा केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाएगी। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसे भगवान स्वयं उसकी रक्षा और उसके जीवन को सुख संपदा में परिपूर्ण करते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये कहानी संपूर्ण हुई। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।